राम राम दोस्तों। मैं अपने व आप सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। अपने व अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता आपके सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल, जय माई की। दोस्तों, आज जिस प्रकार आप सब लोग देख रहे हैं, चारों तरफ महामारी फैली हुई है, चाहे वह देश हो विदेश हो, इसका अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि ज्योतिष में अभी पहले भी बताया गया था कि ये महामारी इस साल त्रासदी रहेगी। ये त्रासदी किस प्रकार से आगे कार्य करेगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एक अनुमानित गणना आगे पेश। तो अनुमानित गणना ग्रहों की चाल पर निर्भर करेगी। 29 अप्रैल 29 अप्रैल के बाद 4 मई को मंगल अपनी राशि छोड़कर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी 3 राशि बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल तीनों एक ही राशि में विराजमान है, मकर राशि में, इसलिए त्राही त्राही मची हुई है। आगे जैसे ही मंगल अकेले प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में मई के महीने में, उसके बाद मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि बहुत सारी डेट्स मई में, बहुत सारी प्लैनेटरी पोजिशंस चेंज हो रही है। 11 मई शनि वक्री होंगे, 14 मई बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति और शनि जब दोनों ग्रह वक्री हो जाते हैं, गुरु शनि एक राशि में चलते वक्राकार, कष्ट प्रजा की पावती मचती हाहाकार। दोस्तों, ये दोहा ऐसे ही नहीं कहा गया। इस दोहे का मतलब है कि जब भी किसी भी समय शनि और बृहस्पति नीच के और वो भी वक्री शनि के साथ जब भी मिल जाते हैं तो प्रजा को तो कष्ट सहना ही पड़ता है। चारों ओर हाहाकार मचती है। और ये 11 मई और 14 मई के बाद दोनों ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इसका अनुमानित ज्ञान है कि अगले महीने 14 मई को सूर्य भी राशि चेंज कर देंगे, वृष राशि से बुध की राशि में आ जाएंगे। इस साल के राजा बुध हैं। अगर मैं पूरी गणना के हिसाब से लेके जाऊं, 4 तारीख के बाद पूरी संभावना होती है कि महामारी का प्रकोप और बढ़ेगा। अभी ये कम होने की संभावना नहीं है। दूसरा, चोर उचक्के, सामाजिक तत्व, राष्ट्रीय संपदा की हानि होगी। सुरक्षा बल सचेत रहें। काफी हद तक हमारे सुरक्षा बल कंट्रोल करेंगे क्योंकि मंगल पूरी पावर में है, प्लस शनि भी स्वराशि में इस वक्त विराजमान है। परंतु दोस्तों, इस वक्त की महामारी को देखते हुए मैं आगे अगर पूरी संभावना बना के चलता हूँ कि ये इस महामारी से हमें कब पूरी राहत मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से पूर्णतः राहत हमें 29 अगस्त से पहले मिल पाएगी। हो सकता है बीच में जून में दवाई निकल जाए। दवाई निकलने के बाद अभी एक्सपेरिमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक किसी दवाई को पूर्णतः बना देना और पूर्णतः उसको घोषित करके उसको अपने शरीर पर लगाना, एक्सपेरिमेंट करना और वो सक्सेस होना थोड़ा समय लगेगा। जब तक कि इस प्रहार से निपटने के लिए व्यापार में बहुत मंदी रहेगी, आगे के व्यापार अभी मुझे नहीं लगता कि जब तक केतु चेंज होंगे उससे पहले कुछ हो पाएगा। मुझे ऐसा कोई अनुमानित नहीं है। मौसम में गर्मी बढ़ेगी, उत्तर की दिशा में बारिश होने की संभावना अच्छी है। दक्षिण भारत में गर्मी विस्फोटक त्राही त्राही मचने की संभावना है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो इफेक्ट करेगा वो दक्षिण भारत इफेक्ट करेगा इस महामारी से। दक्षिण भारत के अंदर चोर उचक्के, सामाजिक तत्व ज़्यादा बढ़ेंगे। भूख प्यास से जनता इधर उधर हो सकती है। असामाजिक तत्वों का कड़े होकर सामना करना पड़ेगा। एक और भी बात कही गई है, देवगुरु के सामने जब चलते शुक्राचार, धर्म विरोधी मर मिटे करते पापाचार। जब 21 जुलाई को शुक्र ग्रह चेंज होगा उसके बाद इन सब का संहार निश्चित होगा। तो अभी मुझे नहीं लगता मई और जून के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हमें इस महामारी से निपटने का इलाज मिलेगा, परंतु फिर भी हमारी कोशिश बरकरार है। हाँ, हमारे पर्व इसमें बहुत
महत्वपूर्ण है। गंगा दशहरा पापों को हरने वाली है। प्लस दूसरी चीज सावन का महीना है। सावन के महीने में 20 जुलाई के बाद अगर हम देख के चलें, 20 जुलाई के बाद शिवलिंग कोटि सूर्य संप्रभा शिवरात्रि व्रत नाम सर्व पाप प्रणाशन। 20 जुलाई के बाद शिवरात्रि के दिन के बाद ये बीमारी का संकट कटने लगेगा और कोई ऐसी दवाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगी जिससे ये सब हमारी कटनी शुरू हो जाएगी। जैसे आजकल नॉर्मल दवाई होती है कि किसी ने क्रोसिन खा ली और हमारे अंदर से बुखार खत्म हो गया। 100% दवाई आपको जुलाई के बाद ही मिलेगी, उससे पहले कोई दवाई मिलने की संभावना नहीं है। मई और जून दोस्तों बहुत ध्यान से चलें। मेरी एक आप सब लोगों के लिए सलाह है कि मई और जून में दोस्तों त्राही त्राही मचने की संभावना है। हमारे इधर सभी वस्तुओं में कमी आएगी। जून के महीने में कृष्ण पक्ष की तिथि बढ़ेगी और शुक्ल पक्ष की घटेगी। कृष्ण पक्ष की तिथि को जब कहते हैं, एक दोहा कहा गया है, कृष्ण पक्ष की तिथि बढ़े शुक्ल पक्ष घट जाए, एक वस्तु तो क्या घटे सभी वस्तु घट जाए। तो सभी वस्तुओं में सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। दोस्तों अगर मैं बहुत पहले की एक बात ध्यान करूँ, जब हमारे समाज में एक बार ऐसे भी पहले हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने सबसे एक अनुरोध किया था कि सब लोग एक एक दिन का उपवास रखें। अगर सब एक एक दिन का उपवास रखते हैं, हफ्ते में एक दिन का उपवास, शरीर भी ठीक रहता है और हमारे अन्न की भी बचत होती है। गुरु शुक्र जब भी वक्री होते हैं दोस्तों, तो दो माह और वो भी दो चौतरफा हाहाकार मचनी जायज है। इस साल मुझे नहीं लगता मई एंड में बुध भी वक्री हो जाएंगे। बुध इस साल के राजा हैं। व्यापार में बहुत तेजी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। बृहस्पति में कोई तेजी नहीं है, बृहस्पति नीच का है। इस साल कोई शादी ब्याह संबंध ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये खास तौर से विवाह के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर होते भी हैं तो यहाँ पर विवाह बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। नवंबर के बाद थोड़ा ठीक हो सकता है, जब अपने बृहस्पति ठीक हो जाएंगे, जब अपनी आदि पावर छोड़ चुके हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है? ध्यान रखने वाली दूसरी चीज़ है चोर असामाजिक तत्व जो बढ़ेंगे, राष्ट्रीय संपदा का नुकसान होगा। अपने घरों का, अपने सामानों का ध्यान रखें। ईसा मूसा की लड़ाई ठन सकती है। समाज में अपनी सब चीज़ें बढ़ी रहेंगी। सामाजिक तत्वों का बढ़ना मतलब लड़ाई झगड़े के में प्रवेश होना। ध्यान रखें, अपने आसपास सहयोग करें। प्लस इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में बृहस्पति शनि दोनों ग्रह की पोजीशन इस वक्त खराब है। शनि अपनी स्वराशि में बैठे हैं, मंगल के साथ भी खराब है, बृहस्पति भी बैठे हैं, तो त्राही त्राही मच रही है। दोस्तों इस वक्त कोशिश करें अपने घरों में उपले के ऊपर नीम की लकड़ी, गूगल, बड़ी इलायची, तेजपात का पत्ता और राई, इन सबको जलाकर दूध, जिससे महामारी दूर हटेगी। और देवी आराधना करें। देवी आराधना में मैंने एक मंत्र पहले भी आप सबको भेजा था, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुंदर नमः। इस मंत्र की नित्य एक माला सुबह और एक माला शाम करके यदि सब सदस्य करेंगे तो उस घर में महामारी प्रवेश नहीं करेगी, देवी माँ की कृपा रहेगी। और दूसरा, मंगल का प्रवेश आगे मकर राशि कुंभ राशि में हो रहा है। आगजनी की संभावना बनी हुई है। आगजनी की संभावना से ऐसा नहीं होता कि आग ही लगना हो। आगजनी की संभावना लड़ाई झगड़े की संभावना को भी दिखाएगी। विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, कहीं पर लड़ाई झगड़े, देश की सत्ता में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। लोगों का विश्वास, देश की जनता का विश्वास अपने राजा पर रहेगा।
देश की जनता आगे व्यापार तेजी भी रहेगी, कुछ व्यापारों में बहुत तेजी रहेगी। 29 मई जब बुध वक्री हो जाएंगे, व्यापार में एकदम गिरावट आने की संभावना बनेगी। मई के महीने में व्यापार अच्छा चलेगा, जिन लोगों के व्यापार चल रहे हैं अच्छा चलेगा व्यापार, परंतु खाने पीने की प्रॉब्लम रहेगी। थोड़ा सा लोग जो, एक बात मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी बांटना शुरू कर दिया, खाना अपना फोटो खिंचवाने लग गए, वो सब लोग अब ठंडे पड़ चुके हैं। अब जितने भी लोग हैं, अगर आपको चाहिए, जो आपकी जानकारी में लोग हैं, उनके संपर्क में आए, उनकी मदद करें। 1-2 महीने के अंदर कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। 2 महीने कम से कम अगर हो सकता है, जिन परिवारों का भरण पोषण करने के लिए उनके पास सैलरीज नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर थे, उन लोगों के संपर्क में आए और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी मदद करें। किसी के यहाँ पर मैंने अभी देखा था कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ था खाना और वेस्ट हो रहा है। ये भी आपकी हार्ड अर्न मनी वेस्ट हो रही है, इसको भी वेस्ट ना हो। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि किसी ज़रूरतमंद की ही ज़रूरत करें। और दूसरी चीज़, आगे आने वाले कई त्यौहार हैं। 22 जून, जो मैंने 3 चीज़ें बोली थी, सूर्य, राहु और बुध, सूर्य ग्रहण भी लगेगा। सूर्य, राहु, बुध 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए, जिस दिन चंद्रमा आएगा उस दिन ग्रहण भी लगेगा। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन रही है जून में, और बुध वैसे ही वक्री हो जाएंगे पहले ही। बुध की पोजीशन भी खराब है, इस साल के राजा नहीं है, बुध के साथ राहु की होती रहेगी। महामारी संकट पड़ने के साथ साथ यहाँ पर संभावना बनती है कि किसी उपचार की यहाँ पर हमें एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो वो बात एक अलग है, क्योंकि इस टाइम पे ये 1-1, 2-2 दिन के ग्रह आते हैं। अगर ये सफल हो जाती है 1 दिनों के अंदर तो ठीक है, अन्यथा ये हमारे हाथ से निकलती जाएगी। इस समय में बहुत सारे लोगों के पास दिक्कत परेशानी का सामना करना भी पड़ेगा। लोग अपने घर में, राहु जब तक चेंज नहीं होगा, राहु नहीं, 12वें घर का राहु, अगर आप लेके चले 12वें घर का राहु, वृक 4 का राहु इंसान की जिंदगी में उसे कैदी बनाता है। और जब धरती पे दशा आई तो उसने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कैदी बना दिया। आज सारे लोग कैदी बने हुए हैं, घरों में लॉकडाउन है, पोजीशन उसने सबकी बना दी। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए अपने पास कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसा कि कई टीवी चैनलों द्वारा बताया जा रहा है कि अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, डेली व्यायाम करें, डेली पूजा साधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, कंसल्ट करें। जो भी जिसके भी ग्रह इन्फेक्शन से रिलेटेड जिसको दिक्कत होती है, वो लोग अपनी सावधानी बरतें। और उन लोगों को मेन ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन किसी भी कंडीशन में ना हो। राहु इन्फेक्शन के कारण जिन लोगों की राहु की महादशा है, जिन लोगों के राहु थोड़े डिस्टर्ब हैं, जिन लोगों के बुध थोड़े डिस्टर्ब हैं, ये राहु, बुध और बृहस्पति जिसकी कमजोर है उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। ये जिन लोगों के भी ये ग्रह हैं या जिसके नीच के हैं, वो ध्यान रखें। इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में शादी की संभावना पहले भी मैंने बताया था बहुत कम है, लेकिन इस वक्त शादी की संभावना है। अभी ना ही करें अप्रैल, मई, जून में, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मुझे नहीं लगता सरकार भी अलाउ करेगी। नवंबर से पहले कोई वैवाहिक योग नहीं बनते हैं, जब तक देवोत्नी एकादशी नहीं हो जाती, उससे पहले कोई विवाह योग संभव नहीं होते। पारिवारिक भिन्नता आएगी, परिवार में सहयोग करें। लॉकडाउन का टाइम है, परिवार में सब सहयोग करें, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहें। दक्षिण भारत की बात मैं करूँ तो बहुत गर्मी रहेगी वहाँ। गर्मी की पोजीशन जब बढ़ेगी, वहाँ विस्फोटक स्थिति बनेगी। सबसे ज़्यादा उत्तराहित राही मचेगी वो हमारे भारत के दक्षिण भारत में ही मचेगी। दोस्तों, अपने घरों का ध्यान रखें। अगले महीने, अगले माह में चोरी चकारी की संभावना ज़्यादा है। मई और जून सहायता करें सबकी जिसकी हो सकता है, और सहायता करने के साथ साथ अपने घरों में रहकर पूजा पाठ करें। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, यही सब मेरी आप लोगों से विनती है। इसके कोई भी
उपाय जानने के लिए अगर किसी की पर्सनल है कोई प्रॉब्लम या किसी के में राहु की महादशा है या बृहस्पति की महादशा है या किसी के कोई भी बुध खराबी है तो उसे इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा बनती है। अपने आप को वो लोग खास तौर से ध्यान रखें और अपने आप को पूर्णतया लॉकडाउन रखें। यहाँ पर जब महामारी आती है तो किसी की कुंडली काम नहीं करती, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको किसी की कुंडली से रिलेट ना करें, परंतु अपने ग्रहों को देखते रहें जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। जैसे बुजुर्गों के लिए मैं बोलता हूँ, बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो इस चीज़ को परहेज करें, बाहर ना निकलें और आगे समय समय पर मैं अपडेट करता रहूँगा। इस हिसाब से मुझे 29 जून तक अभी कोई संभावना ऐसी नहीं लगती कि हमें कोई बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, परंतु मई और जून में ये संभवता है कि हमारे पास भुखमरी के हालात बनेंगे। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने घर के आसपास के लोगों को देखते रहें, अपने घर के जितने भी लोग हैं अड़ोस पड़ोस में जहाँ ज़रूरत है वहाँ उन लोगों की मदद करें। बाकी नेक्स्ट किसी और चर्चा पे बात करेंगे, देखते रहिए। मैं ये यूट्यूब चैनल अपना इसीलिए बनाया है मैंने कि हम आप लोगों के साथ एक साथ सारी बातों को शेयर कर सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।